कभी तुमने सोचा है, वो लड़की जिसने कहा था कि तुम ही उसकी दुनिया हो, अचानक किसी और की बाहों में क्यों चली गई? जो वादे थे, जो कस्में थीं, वो एक झटके में कैसे टूट गई? क्या उसने कभी तुमसे सच में प्यार किया था, या तुम सिर्फ एक पड़ाव थे उसके लिए, जिसे वो पार करके आगे बढ़ना चाहती थी? प्यार में जब लड़कियां धोखा देती हैं, तो वो सिर्फ रिश्ता नहीं तोड़ती, वो सामने वाले की आत्मा तक तोड़ देती है। पर क्या ये धोखा देना उनकी फितरत है, या उनके अंदर भी कुछ ऐसा चल रहा होता है जो उन्हें इस फैसले तक ले आता है? आज की ये वीडियो तुम्हारी सोच की नींव हिला देगी। हम बात करेंगे प्यार में लड़कियों के धोखे की, उस साइकोलॉजी की जो शायद तुमने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। इंसान का दिमाग बेहद जटिल होता है, और जब बात लड़की के इमोशनल स्पेस की होती है तो चीज़ें और भी गहरी हो जाती हैं। समाज ने हमेशा लड़कियों को मासूम समझा, पर जब वही लड़की किसी को धोखा देती है तो लोग या तो उसे गालियां देते हैं या फिर उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि उस फैसले के पीछे क्या मानसिक प्रक्रिया चल रही थी। आज हम इसी प्रक्रिया को समझेंगे, क्योंकि अगर तुम्हें धोखे से बचना है तो पहले तुम्हें धोखा देने वाले दिमाग को समझना होगा। तुमने देखा होगा, कुछ लड़कियां बिना किसी झगड़े के एक दिन अचानक बदल जाती हैं। न फ़ोन उठाती हैं, न मैसेज का जवाब देती हैं, और फिर किसी दिन तुम्हें पता चलता है कि अब वो किसी और के साथ है। और तुम सोचते रह जाते हो कि मैंने तो उसे सब कुछ दिया था, फिर भी ऐसा क्यों हुआ? लेकिन शायद तुमने उसे सब कुछ दिया, लेकिन वो जो चाहती थी वो नहीं दिया। तुमने उसे गिफ्ट्स दिए, तारीफें दी, घूमने ले गए, पर क्या कभी तुमने उसकी बातों को बिना रोके सुना? क्या कभी तुमने उसके इमोशन को समझा? क्या तुमने नोटिस किया जब वो धीरे धीरे इमोशनली तुमसे कट होने लगी थी? प्यार में धोखा देना एक दिन का फैसला नहीं होता। ये उस खालीपन का नतीजा होता है जो महीने दर महीने, साल दर साल अंदर ही अंदर बढ़ता जाता है। और फिर एक दिन जब कोई दूसरा वो स्पेस भरने की कोशिश करता है तो लड़की उस ओर खींचने लगती है, और यहीं से शुरू होती है इमोशनल बेवफाई की कहानी। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि लड़कियां शारीरिक धोखे से पहले मानसिक धोखा देती हैं, और मानसिक धोखा तब शुरू होता है जब उसे ऐसा लगने लगता है कि अब उसका रिश्ता सिर्फ एक आदत बन गया है। कोई कनेक्शन नहीं, कोई स्पार्क नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं। और जब मन ऊबने लगता है तो इंसान नयापन ढूंढता है, और वो नया कनेक्शन एक ऐसा ट्रिगर बनता है जो उसे दूसरे इंसान के करीब ले जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हर लड़की जो धोखा देती है वो चालाक होती है? क्या उसके अंदर कभी गिल्ट नहीं होता? क्या वो उस इंसान के लिए कुछ भी नहीं महसूस करती जिसके साथ वो महीनों सालों तक रही? जवाब है हाँ, वो महसूस करती है। गिल्ट भी होता है, शेम भी, पर उससे बड़ा होता है वो कंफर्ट जो उसे नया इंसान देता है। और जब ये कंफर्ट धीरे धीरे उसके गिल्ट पर भारी पड़ता है तो वो पुराने रिश्ते को छोड़ देती है। यही है धोखे की साइकोलॉजी। यही है उस मासूम चेहरे के पीछे छुपी इमोशनल वायरिंग, जो बाहर से जितनी शांत दिखती है, अंदर से उतनी ही बेचैन होती है। पर यह कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि अब हम जानेंगे एक एक करके उन 7 साइकोलॉजिकल कारणों को जिनकी वजह से लड़कियां प्यार में धोखा देती हैं। और हर कारण तुम्हारे अंदर के हर सवाल का जवाब देगा। इसीलिए वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आगे जो तुम सुनने वाले हो वो तुम्हारी आंखें खोल देगा, और शायद तुम्हारा दिल भी। तुम उसके लिए सब कुछ करते हो, लेकिन फिर भी वो चली जाती है। तुम दिन रात काम करते हो, पैसे कमाते हो, गिफ्ट लाते हो, लेकिन फिर भी एक दिन वो कहती है हम अलग हो जाएं। क्यों? क्योंकि तुमने उसके अंदर के इंसान को नहीं देखा। उसकी आंखों में जो खालीपन था वो तुमसे नहीं छुपा, लेकिन तुमने उसे इग्नोर किया। लड़की जब प्यार करती है तो वो सिर्फ बॉडी से नहीं करती, वो अपनी पूरी इमोशन, अपना पूरा दिल उसमें लगा देती है। और जब वो देखती है कि उसके इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है, तब उसके अंदर एक शून्य पैदा होता है। उस शून्य को तुम भर नहीं पाते, और वहीं कोई तीसरा इंसान आता है जो सिर्फ उसकी बातें सुनता है, उसे समझता है, और धीरे धीरे वो उसकी तरफ खींचने लगती है। यही होता है धोखे का असली बीज। लड़कियां धोखा इसलिए नहीं देती क्योंकि वो बेवफा हैं, वो इसलिए देती हैं
क्योंकि उन्हें इमोशनली नज़रअंदाज किया गया है। साइकोलॉजिकल रिसर्च कहती है कि औरत की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है बीइंग हर्ड, बीइंग सीन, बीइंग फेल्ट, उसे महसूस कराना कि वो अकेली नहीं है। और जब ये महसूस नहीं होता है तब वो अकेली पड़ जाती है। और जब अकेलापन बढ़ता है तो इंसान उसकी भरपाई करता है, अटेंशन से, वैलिडेशन से, अफेक्शन से। और जब ये अफेक्शन उसे किसी और से मिलने लगता है तो उसका माइंड उस ओर आकर्षित होने लगता है। लड़की जब धोखा देती है तो वो पहले अंदर ही अंदर लड़ती है, खुद से सवाल करती है, क्या मैं गलत हूँ? क्या मुझे ऐसा सोचना चाहिए? क्या मैं उसे छोड़ दूँ या समझा लूँ? लेकिन जब वो हर बार नज़रअंदाज होती है तो वो खुद को यह कहकर चुप करा देती है कि शायद अब इस रिश्ते में कुछ बचा नहीं। और वहीं से शुरू होता है उसकी लॉयल्टी का टेस्ट। तुमने देखा होगा, वो पहले जैसे प्यार से बात नहीं करती, तुम्हारे फ़ोन कॉल्स को अवॉइड करने लगती है, छोटी बातों पर गुस्सा करने लगती है। ये सब तुम्हें अजीब लगता है, लेकिन असल में ये सब इमोशनल निगलेक्ट की वजह से है। तुमने उसे फिजिकल लेवल पर तो प्यार दिया, पर इमोशनल लेवल पर कनेक्शन नहीं बनाया। और यही सबसे बड़ी गलती होती है। तुमने उसे प्रायोरिटी की तरह ट्रीट नहीं किया और उसने खुद को ऑप्शन की तरह फील करना शुरू कर दिया। और जब कोई उसे प्रायोरिटी बनाकर ट्रीट करता है तो वो उसकी तरफ खींचती है। वो इंसान जो उसकी बातों को बिना काटे सुने, जो उसके मूड स्विंग्स को बिना ताने मारे समझे, जो उसके आंसुओं को सिर्फ साफ नहीं करे बल्कि उन्हें समझे, वो इंसान उसके दिल में धीरे धीरे घर बनाने लगता है। और तुम सोचते रह जाते हो कि तुमने तो सब कुछ किया, फिर क्यों गई? क्योंकि तुमने उसे वहां नहीं छुआ जहां उसे सबसे ज्यादा छूने की जरूरत थी। उसके दिल के उस कोने को नजरअंदाज किया जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। लड़की को महंगे गिफ्ट्स नहीं चाहिए, उसे चाहिए इमोशन, केयर, प्रेजेंस, कनेक्शन। और जब ये सब नहीं मिलता तो वो किसी और के इमोशन की तरफ चली जाती है। तुम कह सकते हो कि तुमने बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया, बहुत कुछ सहा, लेकिन तुमने क्या कभी उस सैक्रिफाइस की डायरेक्शन सही रखी? तुम फिजिकली प्रेजेंट थे पर इमोशनली एब्सेंट थे। और यही सबसे खतरनाक चीज होती है, क्योंकि एक इंसान के लिए सबसे बुरा अकेलापन वो होता है जो वो किसी के साथ रहते हुए महसूस करता है। और जब वो लड़की उसी लोनलीनेस में डूबती है तो वो इमोशनली डिस्कनेक्ट होने लगती है। और यही डिस्कनेक्ट बाद में धोखे की शक्ल ले लेता है। साइकोलॉजी कहती है इमोशनल नेग्लेक्ट एक साइलेंट किलर होता है रिलेशनशिप का। वो धीरे धीरे इंसान को अंदर से तोड़ देता है बिना कोई शोर मचाए। और जब डैमेज हो जाता है तब हमें पता चलता है कि वो तो कब की जा चुकी थी। बस शरीर था जो हमारे साथ था, उसका दिल तो पहले ही दूर जा चुका था। जब कोई और उसका ध्यान रखता है, उसकी बातों को इम्पोर्टेंस देता है, उसकी पर्सनल स्पेस को रिस्पेक्ट करता है, तो वो वहाँ ज़्यादा सेफ फील करती है। और फिर वही इंसान उसका इमोशनल पार्टनर बन जाता है। और जब इमोशन जुड़ जाते हैं तो फिर लॉयल्टी बदलने लगती है। और यही होता है धोखे का असली कारण। इमोशनल नेग्लेक्ट सबसे गहरा जड़ है जो किसी भी रिश्ते को ख़त्म कर सकता है। और ये तब होता है जब हम अपने पार्टनर को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। हम सोचते हैं कि वो कहीं नहीं जाएगी, वो समझ जाएगी, वो एडजस्ट कर लेगी। लेकिन हर बार समझना और एडजस्ट करना किसी इंसान को थका देता है। और एक दिन वो थक कर कहीं और सुकून ढूंढने लगती है और हम उसे ब्लेम करते हैं। लेकिन हमने क्या कभी खुद को देखा? क्या हमने ये सोचा कि वो बदल क्यों गई? क्या हमने ये समझने की कोशिश की कि उसकी आंखों की उदासी किस चीज़ की थी? क्या हमने कभी उससे बिना अपने फ़ोन को देखे आंखों में आंखें डालकर पूछा कि वो ठीक है या नहीं? अगर नहीं पूछा तो अब शिकायत का हक भी नहीं बचता। लड़कियां तब धोखा नहीं देती जब कोई और उन्हें ज़्यादा प्यार करता है। वो तब धोखा देती हैं जब वो सोचती हैं कि अब तुम उन्हें प्यार नहीं करते। और यकीन मानो ये सोच तब आती है जब तुमने उसे बार बार अनदेखा किया। इसीलिए अगर तुम अपने रिश्ते को बचाना चाहते हो तो सबसे पहले इमोशनल निगलेक्ट को ख़त्म करो। सुनो, उसे समझो, उसके दर्द को महसूस करो, उसे महसूस कराओ कि वो अकेली नहीं है और तुम हमेशा उसके साथ हो। वरना कोई और उसके उस खालीपन को भरने आ जाएगा और तुम सिर्फ पछताते रह जाओगे। तुमने कभी सोचा है कि वो जो तुम्हारे साथ हर पल बिताना चाहती थी,
जो तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी, अचानक तुमसे क्यों दूर हो गई? जो बातें कभी घंटे भर चलती थीं, अब 2 मिनट में ख़त्म क्यों हो जाती हैं? जो आंखें तुम्हें देखकर चमक उठती थीं, अब तुम्हें देखकर क्यों सूनी हो जाती हैं? क्या ये सब यूं ही हो गया, या फिर कुछ ऐसा है जो तुमने नहीं देखा? साइकोलॉजी कहती है, इंसानी दिमाग की सबसे गहरी भूख है नयापन, नया एहसास, नया एक्सपीरियंस, नया कनेक्शन। और जब रिलेशनशिप में ये नया कुछ नहीं रहता, तब इंसान का माइंड बोर्डम की तरफ बढ़ता है। और वहीं से शुरू होती है धोखे की कहानी। लड़की जब किसी रिश्ते में जाती है तो शुरू में सब कुछ बहुत एक्साइटिंग लगता है। हर मैसेज, हर कॉल, हर मुलाकात एक थ्रिल देती है, और वो थ्रिल एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है, वही कॉल्स बोरिंग लगने लगती हैं, वही बातें रिपीट होने लगती हैं, वही जगहें, वही बातें, वही लड़ाई, वही सुलह, सब कुछ प्रिडिक्टेबल बन जाता है। और लड़की जो दिल से जुड़ी होती है, वो इस मोनोटोनी को सह नहीं पाती, और उसका दिमाग थ्रिल ढूंढता है, एक्साइटमेंट चाहता है, कुछ ऐसा जो फिर से उसके दिल को धड़काए। और अगर वो एक्साइटमेंट उसे अपने पार्टनर से नहीं मिलता, तो वो किसी और की ओर खींचने लगती है। वो इंसान जो उसकी बातों में दिलचस्पी दिखाता है, जो उसे एक नए तरीके से देखता है, जो उसकी हर बात पर रिएक्शन देता है, जो उसे फिर से महसूस कराता है कि वो खास है, वही इंसान उसका नया एक्साइटमेंट बन जाता है। और यहीं से शुरू होता है अट्रैक्शन का पहला कदम। लड़की को धोखा देने का कोई इरादा नहीं होता, पर जब वो अपने रिश्ते में डलनेस महसूस करती है, तो उसका दिमाग सबकॉन्शियसली दूसरे ऑप्शन एक्सप्लोर करने लगता है। वो सोचती है, क्या यही मेरा रिश्ता है? क्या अब बाकी ज़िंदगी ऐसे ही चलेगी? क्या मैं हमेशा यूं ही अनसुनी रहूंगी? और जब दिमाग में सवाल बढ़ते हैं, तब जवाब बाहर से आने लगते हैं। वही नया इंसान जो उसकी लाइफ में ताजगी लाता है, वो उसे अच्छा लगने लगता है। और एक दिन वो कंपेयर करना शुरू करती है, वो नया और पुराना। फिर वो देखती है कि नया इंसान उसे वो खुशी दे रहा है जो अब पुराने रिश्ते में नहीं बची। और जब ये तुलना बढ़ती है, तब लॉयल्टी लड़खड़ाने लगती है। साइकोलॉजी के मुताबिक एक्साइटमेंट डोपामीन से जुड़ा होता है, और जब भी कोई नया इंसान किसी की ज़िंदगी में आता है, तो डोपामीन का सर्ज आता है, और वही लड़की को इमोशनली हुक कर लेता है। तुमने अगर अपने रिश्ते में एक्साइटमेंट बनाए नहीं रखा, तो एक दिन वो एक्साइटमेंट कोई और देगा, और तुम सोचते रह जाओगे कि सब ठीक था, फिर क्या हुआ? लेकिन शायद सब ठीक नहीं था, बस तुमने नोटिस नहीं किया। रिलेशनशिप में नयापन बनाए रखना सिर्फ डेट्स पर ले जाने से नहीं होता, उसके साथ ग्रो करने से होता है, उसके इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लेने से होता है, उसकी बोरिंग लगने वाली बातों में भी क्यूरियोसिटी दिखाने से होता है। एक्साइटमेंट बाहर नहीं ढूंढनी पड़ती, उसे पैदा करना पड़ता है। और जब तुम ऐसा करना बंद कर देते हो, तब वो एक्साइटमेंट उसकी ज़िंदगी से बाहर चला जाता है, और वहीं कोई दूसरा इंसान उसकी ज़िंदगी में अंदर आ जाता है, और उसे वो वाइब देता है जो तुमने देना बंद कर दी थी। लड़की को वो वाइब चाहिए जो उसे फिर से ज़िंदा महसूस कराए, वो एनर्जी चाहिए जो उसके चेहरे पर मुस्कान लौटाए। और अगर तुम वो नहीं दे पा रहे हो, तो कोई और देगा। और जब वो देता है, तब लड़की अपने आप को रोक नहीं पाती। तुम कहोगे ये धोखा है, लेकिन वो कहेगी ये कनेक्शन है। तुम कहोगे ये बेवफाई है, लेकिन वो कहेगी ये रिलीफ है, क्योंकि उसने उस एक्साइटमेंट को वापस पाया है जो कहीं खो गया था। तुमने उसे रूटीन बना दिया, और उसने उस रूटीन से निकलने का रास्ता खोज लिया, और वो रास्ता किसी और इंसान के रूप में सामने आया, और तुम उसे समझ ही नहीं पाए। एक्साइटमेंट की तलाश हर इंसान में होती है, लेकिन लड़की जब उसे महसूस करती है, तो वो उसके पीछे चल पड़ती है। वो उसे छोड़ नहीं पाती, क्योंकि वही एक्साइटमेंट उसकी आइडेंटिटी बन जाती है, और पुराने रिश्ते से जुड़ी हर चीज़ उसे बंधन जैसी लगने लगती है। और जब बंधन भारी लगने लगता है, तब इंसान आज़ादी ढूंढता है, और यही आज़ादी उसे धोखे की ओर ले जाती है। इसलिए अगर तुम अपनी लड़की को खोना नहीं चाहते, तो हर दिन उसे ये महसूस कराओ कि तुम वही हो जिससे वो पहली बार मिली थी। हर दिन कुछ नया करो, उसकी पसंद, उसकी खुशी, उसकी बातें, सब में इन्वॉल्वमेंट रखो। एक्साइटमेंट सिर्फ एडवेंचर से नहीं आती, अटेंशन से आती है, फोकस से आती है, एफर्ट से आती है। और अगर ये एफर्ट तुम नहीं करोगे,
तो कोई और करेगा, और जब कोई और करेगा तो उसका दिल उसके पास चला जाएगा, और फिर तुम लाख कोशिश कर लो, वो वापस नहीं आएगी। एक्साइटमेंट और नॉवेल्टी की चाह किसी भी इंसान की नेचर में है, लेकिन जब रिश्ते में इसका संतुलन नहीं होता तब रिश्ता गिरने लगता है। इसलिए उठो, अपने रिश्ते को रूटीन मत बनने दो, उसे हर दिन नया बनाओ, वरना वो खुद को नया बनाने के लिए तुम्हें छोड़ देगी। जब कोई लड़की हर छोटी बात पर मुस्कुराती है, जब वो तुम्हारे लिए अपने सपने बदल देती है, जब वो खुद की खुशी से पहले तुम्हारा मूड देखती है, तो वो सिर्फ एक गर्लफ्रेंड नहीं होती, वो एक ऐसी साथी होती है जो तुम पर खुद से ज़्यादा भरोसा करती है। पर सोचो, जब वही लड़की एक दिन बिना कुछ कहे चली जाती है, तो तुम बस यही सोचते हो कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो मैं समझ नहीं पाया। क्या वो किसी और से प्यार करने लगी? क्या उसे अब मुझसे फ़र्क नहीं पड़ता? लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। सच्चाई ये होती है कि शायद तुमने उसे कभी वो अहमियत नहीं दी जिसकी वो हकदार थी। तुमने उसे इतना कॉमन बना दिया कि उसे लगने लगा कि उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रही। तुमने उसकी कोशिशों को नोटिस नहीं किया। तुमने उसकी मौजूदगी को एक आदत समझ लिया। और यही सबसे बड़ा धोखा होता है जो एक लड़की को किसी और की ओर मोड़ देता है। जब एक लड़की तुम्हारे लिए सुबह जल्दी उठती है ताकि तुम्हें टाइम पर मैसेज कर सके, जब वो तुम्हारी पसंद का खाना बनाना सीखती है, जब वो खुद की बातों को छोड़कर सिर्फ तुम्हारे स्ट्रेस को समझती है, तो वो उम्मीद करती है कि तुम उसके इन इशारों को महसूस करोगे। पर जब तुम बार बार ये जताते हो कि ये सब तो नॉर्मल है, या तुम कहते हो कि सब लड़कियां ऐसा करती हैं, तो वो धीरे धीरे अंदर से टूटने लगती है। और जब उसका मन टूटता है तो उसकी लॉयल्टी डगमगाने लगती है। अप्रिसिएशन किसी फूल की तरह होता है, अगर उसे हर दिन पानी ना मिले तो वो मुरझा जाता है। और जब एक लड़की मुरझा जाती है तो वो उस तरफ देखने लगती है जहाँ उसे दोबारा खिलाया जा सके, जहाँ उसे एक बार फिर वो फील कराया जा सके कि वो स्पेशल है किसी के लिए। जब कोई दूसरा इंसान उसे देखता है, उसकी बातों पर ध्यान देता है, उसकी छोटी कोशिशों को नोटिस करता है, तो उसका दिल वहाँ खींचने लगता है। तुमने अगर उसे ये महसूस कराया होता कि उसकी मौजूदगी तुम्हारी दुनिया को खूबसूरत बनाती है, तो शायद वो तुम्हारे साथ रहती। पर तुमने उसकी आंखों में थकान देखी और कहा कि तुमने तो कुछ किया ही नहीं। तुमने उसके मैसेज का जवाब घंटों बाद दिया और कहा कि अभी बिजी था। तुमने उसके बर्थडे पर सिर्फ एक टेक्स्ट भेजा, जबकि वो महीनों से तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान कर रही थी। और जब ये सब बार बार होता है तो अप्रिसिएशन की जगह फ्रस्ट्रेशन ले लेती है, और वो फ्रस्ट्रेशन उसे उस इंसान के करीब ले जाती है जो उसे हर छोटी बात पर धन्यवाद कहता है, जो उसे देखकर मुस्कुराता है, जो उसकी बातों को बीच में नहीं काटता, और जो सिर्फ उसका समय नहीं लेता बल्कि उसे समय देता है। साइकोलॉजी कहती है कि किसी इंसान को लॉस्ट फील कराने के लिए उसकी इग्नोर की गई कोशिशें ही काफ़ी होती हैं। लड़की जब देखती है कि उसकी हर केयर, उसकी हर सैक्रिफाइस, उसकी हर स्माइल अब बेअसर हो चुकी है, तो वो सोचती है कि अब इस रिश्ते में वो वैल्यू नहीं बची जो कभी थी। और फिर वो उस इंसान की तरफ बढ़ती है जो उसकी वैल्यू को समझे। लड़की को फूलों की ज़रूरत नहीं होती, उसे बस ये महसूस कराने की ज़रूरत होती है कि उसकी मौजूदगी मायने रखती है। और जब तुम बार बार ये जताते हो कि सब कुछ तो ठीक है, क्या ज़रूरी है, बार बार बोलना क्या ज़रूरी है, शुक्रिया कहना तो वो सोचती है कि क्या ज़रूरी है ऐसे रिश्ते को निभाना। और फिर एक दिन वो बिना कुछ बोले चली जाती है और तुम बस ये सोचते रह जाते हो कि वो कैसे बदल गई। पर हकीकत ये होती है कि वो बदल नहीं गई थी, वो अंदर ही अंदर टूट गई थी। तुमने उसे उठाने की बजाय नज़रअंदाज किया और किसी और ने उसकी टूटी हुई पीसेस को जोड़ना शुरू किया। तुम उसे दोष दोगे कि उसने धोखा दिया, पर क्या तुमने कभी सोचा कि अप्रिसिएशन ना देना भी एक इमोशनल धोखा होता है। तुम उसकी छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हुए, पर कभी उसकी उन बातों को नहीं सराहा जिनसे उसने तुम्हारा दिन बेहतर बनाया। तुमने उसके हर एक आई लव यू को रिप्लाई में ओके कहा। तुमने उसके गिफ्ट को बिना खोले रख दिया। तुमने उसकी आंखों के अंदर उस चमक को नहीं देखा जो सिर्फ तुम्हारे एक थैंक यू से लौट सकती थी। लड़की को जब लगता है कि उसकी प्रेजेंस अब तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती,
तब वो वहाँ चली जाती है जहाँ उसकी प्रेजेंट को सेलिब्रेशन बनाया जाता है। कोई और उसकी बातों को रिपीट करता है, उसकी फोटो को देखकर मुस्कुराता है और कहता है कि तुम कितनी प्यारी हो। और जब ये सब बार बार होता है तो उसकी लॉयल्टी उस दिशा में झुकने लगती है जहां उसे सच्ची वैल्यू मिलती है। तुम कह सकते हो कि उसने तुम्हें चीट किया, लेकिन वो कहेगी कि तुमने उसे फीका बना दिया। तुम कहोगे कि उसने किसी और को चुना, वो कहेगी कि उसने खुद को चुना। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी लड़की कभी तुम्हें छोड़कर ना जाए तो उसे हर दिन एक चीज़ दो। अप्रिसिएशन सिर्फ वर्बल नहीं होता, ये प्रेजेंस में होता है, जेस्चर्स में होता है, एटीट्यूड में होता है। और जब तुम उसे इम्पॉर्टेंट फील कराते हो तो वो खुद को तुमसे जुड़ा महसूस करती है, वरना वो कनेक्शन धीरे धीरे फेड हो जाता है। और जब कनेक्शन फेड होता है तो लॉयल्टी भी फेड हो जाती है, और फिर वो इंसान जिसे तुमने कभी ज़िंदगी कहा था अब सिर्फ याद बनकर रह जाता है। तुम उसे प्यार करते हो, लेकिन क्या तुम उसे समझ पाते हो? तुम उसके साथ समय बिताते हो, लेकिन क्या तुम उसके इमोशंस को महसूस कर पाते हो? जब वो रोती है और तुम कहते हो चुप हो जाओ, जब वो अपनी परेशानियां बताती है और तुम कहते हो कि तुम तो हर बात पर रो देती हो, जब वो तुम्हें अपनी चिंता दिखाती है और तुम कहते हो कि ये सब बेकार है, तो समझ लो कि तुम इमोशनली मैच्योर नहीं हो। और यही वजह बनती है उसके तुम्हें छोड़ने की लड़की को चाहिए एक ऐसा इंसान जो उसकी फीलिंग्स को सिर्फ सुने नहीं, उन्हें समझे। और जब उसे वो नहीं मिलता तो वो खुद को अकेला महसूस करने लगती है। इमोशनल इमेच्योरिटी सिर्फ उम्र की बात नहीं होती, ये समझदारी की बात होती है। जब तुम हर बात पर गुस्सा हो जाते हो, जब तुम उसकी बातों को मजाक में टाल देते हो, जब तुम उसे ये जताते हो कि उसका दुख तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता, तब लड़की सोचती है कि क्या ये वही इंसान है जिसे मैंने अपना सब कुछ माना था। साइकोलॉजी कहती है कि इमोशनल वैलिडेशन किसी भी रिलेशनशिप की नींव होती है। अगर तुम उसे वैलिडेट नहीं कर सकते, उसकी फीलिंग्स को गलत ठहराकर खुद को सही साबित करते हो, तो तुम इमोशनली इमेच्योर हो। और लड़की जब बार बार ये देखती है कि उसके साथ एक ऐसा इंसान है जो सिर्फ खुद की बातों को अहमियत देता है, तो वो खुद को उस रिश्ते में सफोकेट करने लगती है। और जब सफोकेशन बढ़ता है तो बाहर की हवा ताज़ा लगने लगती है, और वही ताजगी उसे किसी और में नज़र आने लगती है। लड़की धोखा नहीं देती, वो खुद को बचाने के लिए उस जगह जाती है जहाँ उसे सुना जाए, समझा जाए, अप्रिशिएटेड फील कराया जाए। और जब तुम उसे बार बार अपने गुस्से, अपने ईगो, अपनी डोमिनेटिंग नेचर से दबाते हो, तो वो टूटने लगती है। और एक दिन वो किसी ऐसे इंसान से मिलती है जो सिर्फ उसे सुनता है, और वो सुनना ही उसकी पूरी दुनिया बदल देता है। जब तुम उसकी बातों को काटते हो और कोई दूसरा उन्हें पूरा सुनता है, जब तुम उसे यह कहते हो कि तुमने तो कुछ किया ही नहीं, और कोई दूसरा कहता है कि तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ, तब उसका दिल वहाँ झुकने लगता है। जब तुम उसे बार बार खुद पर शक करने को मजबूर करते हो और कोई दूसरा उसे कहता है कि तुम जैसी हो वैसी परफेक्ट हो, तब वो अपनी इज्जत उस इंसान में ढूंढने लगती है। जब तुम उसकी आंखों के आंसू देखकर मुंह फेर लेते हो और कोई दूसरा उन्हीं आंसुओं को पोंछते हुए कहता है कि मैं हूं ना, तब वो खुद को वहां सुरक्षित महसूस करती है। इमोशनल इमेच्योरिटी का मतलब सिर्फ लड़ाई करना या रोना चिल्लाना नहीं होता। इसका मतलब होता है कि तुम अपने पार्टनर को उसके सबसे बुरे वक्त में कैसा महसूस कराते हो। लड़की को जब ये लगता है कि उसके हर इमोशन को तुम एक कमजोरी की तरह देखते हो, तब वो अपनी ताकत कहीं और ढूंढने लगती है। लड़की को चाहिए अंडरस्टैंडिंग, पेशेंस, कंपैशन। और जब तुम बार बार अपनी जिद, अपनी सोच, अपनी थकान का हवाला देकर उसकी ज़रूरतों को दबा देते हो, तब उसका रिश्ता तुमसे दूर होने लगता है। तुम उसे इग्नोर करते हो और सोचते हो कि वो समझ जाएगी, लेकिन बार बार समझाने से इंसान थक जाता है। और जब वो थकती है तो उसे वो सुकून चाहिए होता है जो तुमसे अब नहीं मिलता, और वही सुकून कोई और दे देता है। तुम उसे दोष दोगे कि वो बदल गई, लेकिन वो कहेगी कि तुमने कभी उसे वो इंसान बनने ही नहीं दिया जो वो बनना चाहती थी। तुमने उसे हमेशा हीनता का एहसास दिलाया,
कभी उसकी फीलिंग्स को सही नहीं माना, कभी उसके डर को समझा ही नहीं, कभी उसके साथ बैठकर बात नहीं की, सिर्फ अपने हिसाब से सब चलाना चाहा। और जब कोई उसे बिना बदले जैसा है वैसा अपनाने लगता है तो वो उसी की ओर बढ़ती है। इमोशनल इमेच्योरिटी एक धीमा जहर है। ये धीरे धीरे रिश्ता खा जाता है। तुम उसे कंट्रोल करना चाहते थे और वो सिर्फ समझा जाना चाहती थी। तुम उसे चुप कराना चाहते थे और वो सिर्फ सुनी जाना चाहती थी। तुम उसे खुद के हिसाब से ढालना चाहते थे और वो सिर्फ अपनी पहचान बनाए रखना चाहती थी। और जब उसे लगा कि ये रिश्ता सिर्फ तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए है, तब उसने खुद को उस जगह से निकाल लिया और अपने लिए उस जगह को चुना जहां उसे बस वो रहने दिया गया जो वो थी। लड़की को चाहिए होता है एक ऐसा इंसान जो खुद की गलतियों को माने, जो हर बार उसे गलत ना ठहराए, जो अपने व्यवहार को रिफ्लेक्ट करे, उसे ब्लेम गेम में ना डाले। और जब तुम ये नहीं कर पाते तो तुम उसे इमोशनली ड्रेन कर देते हो। और जब उसकी इमोशनल एनर्जी खत्म होती है तब उसकी लॉयल्टी भी खत्म होने लगती है। तुम कहोगे कि तुमने सब कुछ किया, पर क्या तुमने कभी ये देखा कि वो अंदर से कैसा महसूस कर रही है? तुम कहोगे कि तुमने कभी धोखा नहीं दिया, पर क्या तुमने कभी ये माना कि बार बार उसके इमोशंस को नज़रअंदाज करना भी एक धोखा है? इमोशनल मैच्योरिटी एक ऐसी चीज़ है जो लड़की को सेफ फील कराती है, सिक्योर फील कराती है। और जब ये नहीं होता तब लड़की इनसिक्योरिटी में जीने लगती है। और जहाँ इनसिक्योरिटी होती है वहाँ डर होता है, और जहाँ डर होता है वहाँ भरोसा नहीं होता। और जब भरोसा खत्म हो जाता है तब रिश्ता सिर्फ एक बोझ बन जाता है। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी लड़की कभी किसी और की ओर ना देखे तो खुद को इमोशनली ग्रो करो। उसके इमोशंस को लाइटली मत लो, उसकी बातों को समझो, वैलिडेट करो। उसे ये भरोसा दो कि तुम्हारे साथ वो अपने हर इमोशन को खुलकर जी सकती है। और जब ये भरोसा बन जाता है तब लड़की कभी धोखा नहीं देती। कभी कभी लड़की धोखा नहीं देती, बस वो उस तरफ खींच जाती है जहां उसे वो एहसास मिलता है जिसकी उसे अपने रिश्ते में कमी महसूस होती है। ये धोखा नहीं है, ये एक इमोशनल पुल है जो इंसान को उस तरफ खींच लेता है जहां उसे सुना जाए, समझा जाए, महसूस किया जाए। और जब उसका पार्टनर इमोशनली अनअवेलेबल होता है तब ये पुल और मजबूत हो जाता है। इमोशनल अनअवेलेबिलिटी का मतलब सिर्फ बात ना करना नहीं होता। इसका मतलब होता है उस वक्त गायब रहना जब तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। जब वो रो रही होती है और तुम कह देते हो कि अभी मूड नहीं है। जब वो कुछ शेयर करना चाहती है और तुम उसे इग्नोर करके मोबाइल में खो जाते हो। जब वो चाहती है कि तुम उसका हाल पूछो और तुम कह देते हो कि अब रोज़ रोज़ क्या हाल पूछना, तो समझ लो कि तुमने उसे अकेला छोड़ दिया है। और जब कोई लड़की इमोशनल लेवल पर अकेली हो जाती है तो उसका दिल उस इंसान के लिए खुलने लगता है जो बिना मांगे उसके दर्द को समझे, जो बिना कहे उसका हाल जाने, जो उसकी बातों में खो जाए, न कि उन्हें टाल जाए। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान का दिमाग उसे वहीं ले जाता है जहां उसे कनेक्शन मिलता है। और जब कनेक्शन अपने पार्टनर से टूट जाता है तब दिमाग सबकॉन्शियसली नए कनेक्शन ढूंढता है। लड़की जब देखती है कि उसका अपना इंसान उसकी फीलिंग्स को इग्नोर करता है और एक अनजान इंसान उसकी आंखों के पीछे छुपे दर्द को समझता है, तो वो खुद को रोक नहीं पाती। वो उस ओर खींच जाती है जहां उसकी सिसकियों में भी उसे अपनेपन का एहसास हो। वो उस इंसान को अपनी कहानियां सुनाने लगती है जो सिर्फ सुनता है, बिना जज किए, बिना टोक किए। और वहीं से शुरू होता है इमोशनल अफेयर। लड़की को लग्जूरियस गिफ्ट्स नहीं चाहिए, उसे बस ये यकीन चाहिए कि कोई है जो उसके अंदर के तूफान को महसूस कर सकता है। और जब ये यकीन उसे अपने बॉयफ्रेंड में नहीं मिलता और किसी और में मिल जाता है तो वो लॉयल होते हुए भी इमोशनली कनेक्ट होने लगती है उस इंसान से जो उसकी खामोशी को आवाज़ बना देता है। इमोशनल अवेलेबिलिटी का मतलब होता है उसकी आंखों को पढ़ पाना। जब वो कुछ ना बोले तब भी समझ जाना कि वो थकी हुई है। जब वो मुस्कुराए तो उसके पीछे छुपे दर्द को महसूस कर पाना। और जब तुम ये सब करने में फेल हो जाते हो और कोई दूसरा इंसान ये करने लगता है तो लड़की का दिल उसी ओर जाने लगता है। तुम सोचते हो कि सब कुछ ठीक है, लेकिन शायद वो कई रातें रोते हुए गुजार चुकी होती है। तुम सोचते हो कि वो खुद को संभाल लेगी, लेकिन शायद वो अंदर से टूट चुकी होती है।
तुम सोचते हो कि तुमने कोई बड़ी गलती नहीं की, लेकिन शायद उसकी छोटी छोटी बातें तुम्हारी बड़ी बड़ी चुप्पियों में गुम हो चुकी होती हैं। और फिर कोई आता है जो उसकी बातों में मीनिंग ढूंढता है, जो उसके मैसेज का इंतज़ार करता है, जो उसके बोलने से पहले ही उसके दर्द को पढ़ लेता है। और वहीं लड़की को कनेक्शन फील होता है इंसान को। जहां समझा जाए वहां वो लॉयल्टी नहीं खोता, वो लॉयल्टी ट्रांसफ़र करता है। और जब उसकी फीलिंग्स का ख्याल रखने वाला कोई और होता है तो लड़की का भरोसा उसी में बनने लगता है। इमोशनल अनअवेलेबिलिटी एक इनविजिबल डिस्टेंस पैदा करता है जो धीरे धीरे दिलों को अलग कर देता है। और जब कोई और उस दूरी को भरने लगता है तो रिश्ता बिखरने लगता है। तुम उसे दोष देते हो कि उसने किसी और से दिल लगाया, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि जब वो तुम्हारे साथ थी तो तुम्हारा दिल उसके लिए कब धड़कता था? तुमने उसका हाल कब बिना पूछे जाना था? तुमने उसकी परेशानी कब बिना कहे पढ़ी थी? तुमने उसके आंसुओं को कब सीने से लगाया था? तुमने कब उसे ये जताया था कि वो अकेली नहीं है? इमोशनल अनअवेलेबिलिटी तब होती है जब इंसान फिजिकली पास होता है लेकिन इमोशनली बहुत दूर, और लड़की वो दूरी महसूस कर लेती है। और जब कोई उस दूरी को पाटता है तो उसका दिल वहीं ठहरने लगता है। लड़कियां धोखा नहीं देती, वो कनेक्शन चाहती हैं, बिलोंगिंग चाहती हैं। और जब कोई उन्हें ये देता है तो वो उसमें खो जाती है। इमोशनल अवेलेबिलिटी लड़की को सिक्योर फील कराता है, वैल्यूड फील कराता है। और जब ये अपने पार्टनर से ना मिले तो लड़की की लॉयल्टी धीमे धीमे कमज़ोर होने लगती है। वो किसी को तलाशने लगती है जो उसे सुने, जो उसे समझे, जो उसे वो दे सके, जो उसके अपने ने देना बंद कर दिया है। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी लड़की किसी और से इमोशनली ना जुड़े तो सबसे पहले अपने आप से सवाल पूछो, क्या तुम इमोशनली अवेलेबल हो? क्या तुम उसकी बातों में वाकई दिलचस्पी लेते हो? क्या तुम उसे महसूस करते हो या सिर्फ समझने का दिखावा करते हो? क्या तुम उसकी फीलिंग्स को उतना ही अहम समझते हो जितना अपनी ज़रूरतों को? अगर नहीं तो वो इंसान जो ये करेगा उसकी जगह तुम्हारी ज़िंदगी में लेने के लिए काफ़ी होगा। इमोशनल चीटिंग शारीरिक नहीं होती, पर यह दिल को पूरी तरह बदल देती है। और जब दिल बदलता है तो रिश्ता टूट जाता है। इसलिए लड़कियों को रोकना है तो सिर्फ साथ रहो मत, उसे महसूस भी करो। जब कोई लड़की एक रिश्ते को बचाने के लिए अपनी सारी ताकत लगा देती है, जब वो हर बार माफ़ कर देती है, हर बार समझौता कर लेती है, हर बार अपने दर्द को अंदर छुपा लेती है ताकि रिश्ता बना रहे, तो वो सिर्फ प्यार नहीं कर रही होती, वो खुद को खो रही होती है। एक समय आता है जब उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है और उसे लगने लगता है कि वो इस रिश्ते को अकेले ही खींच रही है। और वहीं से शुरू होता है इमोशनल बर्नआउट। साइकोलॉजी कहती है कि जब इंसान की इमोशनल एनर्जी लगातार एक तरफा खर्च होती है तो उसका नर्वस सिस्टम थकने लगता है, उसकी सोचने समझने की क्षमता कम होने लगती है और वो सर्वाइवल मोड में चला जाता है। लड़की जब देखती है कि वो ही हर बार सॉरी बोल रही है, वो ही हर बार बात शुरू कर रही है, वो ही हर बार प्लान बना रही है और सामने वाला बस हर चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है, तो वो टूटने लगती है। धीरे धीरे उसकी कोशिशें कम हो जाती हैं, उसके मैसेज छोटे हो जाते हैं, उसकी उम्मीदें कमज़ोर हो जाती हैं। और एक दिन ऐसा आता है जब वो सोचती है कि अब बहुत हो गया, अब और नहीं, अब उसे खुद को बचाना है। और तब कोई आता है जो कहता है कि तुम बहुत स्पेशल हो, तुम डिज़र्व करती हो रिस्पेक्ट, तुम डिज़र्व करती हो केयर। और वो बात जो तुमने कभी नहीं कही वो उस अनजान इंसान के शब्दों में सुनाई देती है। और तब लड़की सोचती है कि जो इंसान मुझे सालों में नहीं समझा, उसे ये इंसान कुछ मुलाकातों में कैसे समझ गया। और वहीं से शुरू होता है इमोशनल शिफ्ट। लड़की को धोखा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो पहले ही थक चुकी होती है, उसने खुद को खो दिया होता है और अब उसे वो इंसान चाहिए होता है जो उसे फिर से खुद से मिलवा सके, जो उसकी आंखों में वो चमक लौट आए जो तुम्हारी वजह से चली गई थी। जब तुम हर बार उससे नाराज़ होते रहे लेकिन उसकी नाराज़गी को बेवजह कहते रहे, जब तुमने उसे बिजी कहकर टाल दिया लेकिन जब उसने काम का बहाना बनाया तो तुमने कहा कि वो बदल गई है, जब तुमने हर बार उस पर शक किया लेकिन कभी खुद की गलतियों को नहीं देखा,
तब लड़की ने एक एक करके तुम्हारे लिए लड़ना छोड़ दिया। लड़की ने जब पहली बार खुद को किसी और से कंपेयर किया तो वो तुमसे दूर होने लगी। लड़की ने जब पहली बार अपने एफर्ट को बेकार पाया तो उसने सोचना छोड़ दिया और वहीं से उसका दिल किसी और पॉसिबिलिटी की तरफ बढ़ने लगा। तुम कहते हो कि उसने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन सच ये है कि उसने खुद को चुन लिया। लड़की जब सालों तक अपने पार्टनर को खुश रखने की कोशिश करती है, लेकिन बदले में उसे सिर्फ साइलेंस, इग्नोरेंस, डाउट और प्रेशर मिलता है, तो उसका दिल थक जाता है। और जब वो थकती है तब वो फिर लड़ाई नहीं चाहती, वो फिर बहस नहीं चाहती, वो अब बस एक शांति चाहती है, एक ऐसा कंधा जहां सिर रखकर कुछ देर सुकून मिल सके। और जब कोई उसे बिना शर्त ये दे देता है तो वो उसी का हो जाती है। लड़की जब बार बार अपनी वैल्यू खुद साबित करती है, बार बार अपने इंटेंशन क्लियर करती है, बार बार अपनी लॉयल्टी एक्सप्लेन करती है, तब वो इंटरनली वीक होती जाती है। और एक वक्त आता है जब वो सब एक्सप्लेन करना छोड़ देती है। फिर उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचते हो, फिर वो जस्टिफाई नहीं करती, फिर वो अपने सपनों को फिर से बनाना शुरू करती है। लेकिन अब अकेले नहीं, वो अब किसी ऐसे के साथ सोचती है जो उसके एफर्ट को समझे, जो उसे वो रिस्पेक्ट दे सके, जो उसने हमेशा चाहा। एक तरफा रिश्ता जब सालों तक चलता है तो लड़की इमोशनली बर्नआउट हो जाती है। और जब बर्नआउट होता है तो वहाँ मोह नहीं बचता, वहाँ सिर्फ खालीपन रह जाता है। और जब कोई उस खालीपन को भर देता है तो लड़की लॉयल्टी नहीं बदलती, वो सिर्फ अपना दर्द कम करती है। तुम कहते हो कि उसने धोखा दिया, लेकिन उसने तो बहुत पहले तुम्हें मौके देना छोड़ दिया था। तुम कहते हो कि उसने बिना बताए छोड़ दिया, लेकिन उसने तो कई बार बताया था, पर तुमने हर बार उसे नज़रअंदाज किया। लड़की जब हर बार कॉम्प्रोमाइज़ करती है तो वो धीरे धीरे खुद से दूर होती जाती है। और एक दिन वो खुद से इतने साल दूर रहने के लिए खुद को माफ़ नहीं कर पाती, और वहीं से वो खुद को रिक्लेम करना शुरू करती है। अब वो तुम्हारे इग्नोर को एक्सेप्ट नहीं करती, अब वो तुम्हारे डाउट को जवाब नहीं देती, अब वो तुम्हारे एटीट्यूड को नॉर्मल नहीं मानती। अब वो खुद को उस जगह ले जाती है जहां उसकी कोशिशों को साइलेंस से नहीं, जवाब से अप्रिशिएट किया जाए। इसलिए जब लड़की दूर जाती है तो ये मत सोचो कि उसने धोखा दिया, सोचो कि तुमने उसे ऐसा फील कराया कि वो अकेले ही बेहतर थी। क्योंकि जब रिश्ता सिर्फ एक इंसान की कोशिशों पर टिका हो तो वो रिश्ता नहीं बोझ बन जाता है। और जब कोई उसे उस बोझ से आज़ादी दे देता है तो लड़की वहीं सुकून तलाशने लगती है। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि लड़की तुम्हारी बनी रहे तो सिर्फ प्यार मत दो, बराबर एफर्ट दो। क्योंकि जहाँ एक तरफा मेहनत होती है वहाँ एक दिन थकावट जीत जाती है, और जब थकावट जीत जाती है तब रिश्ता हार जाता है। प्यार एक समझ है, एक सफ़र है, एक एहसास है, लेकिन जब उसमें सवाल जवाब, सफाई और अकेलापन आ जाए तो रिश्ता बचता नहीं, सिर्फ चलता है। लड़की जब छोड़ती है तो अचानक नहीं छोड़ती, वो पहले कई बार टूटी होती है, कई रातें रो चुकी होती है, कई बार माफ़ कर चुकी होती है, कई बार चुप रह चुकी होती है। और जब सब थक हार कर खुद से प्यार करना याद आता है तब वो आगे बढ़ती है। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान धोखा तब नहीं देता जब वो खुश होता है, धोखा तब आता है जब उसका कनेक्शन टूटता है, जब उसका दिल अनसुना रह जाता है, जब उसकी आवाज़ पर कोई रिएक्शन नहीं आता, जब वो खुद को बार बार गलत साबित होते देखता है। लड़की जब किसी और की तरफ मुड़ती है तो वो बदचलन नहीं होती, वो भी इंसान होती है जो अपने जज्बातों के लिए जगह ढूंढ रही होती है। तुमने उसे समझने की बजाय सिर्फ अपनी ईगो में जकड़ा, तुमने उसे सज़ा दी, उसकी भावनाओं की, तुमने उसे कसौटी पर रखा, जबकि वो हर बार खुद को साबित कर चुकी थी। और जब उसकी हिम्मत खत्म हुई तो उसका भरोसा भी खत्म हो गया। लड़की को भरोसा चाहिए होता है, समझ चाहिए होती है। और जब तुम हर बार उसे कमज़ोर साबित करने में लगे रहते हो तब वो अपने अंदर की ताकत किसी और में ढूंढने लगती है। इस स्क्रिप्ट में तुमने जाना कि प्यार में लड़कियां धोखा क्यों देती हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि तुम इससे क्या सीखते हो। क्या तुम अब भी ब्लेम करोगे या अब खुद से सवाल करोगे? क्या तुम अब भी सिर्फ उसकी गलतियां गिनवाओगे या खुद की कमियों को भी देखोगे? क्योंकि रिश्ता दो लोगों का होता है, और जब उसमें एक थक जाता है तो वो रिश्ता नहीं बचता। लड़की को सिर्फ साथ नहीं चाहिए, उसे अपना मानने वाला चाहिए। उसे वो चाहिए जो बिना बोले उसकी आंखों की नमी को पढ़ सके,
उसे वो चाहिए जो उसे ये ना कहे कि तुम ज़्यादा सोचती हो, बल्कि ये कहे कि सोचो मत, मैं हूं ना लड़की को। वो चाहिए जो उसके दुख को उसके साथ महसूस करे, ना कि उसे ओवर रिएक्टिंग कहकर खारिज कर दे। लड़की को वो चाहिए जो उसके सपनों में उसका साथी हो, न कि रुकावट। तुमने उसे खोया इसीलिए नहीं कि कोई और उससे अच्छा था। तुमने उसे खोया क्योंकि किसी और ने उसे वो दिया जो तुमने देना छोड़ दिया था। इज्जत, सुनवाई, सहारा, भरोसा। अब सवाल ये नहीं कि लड़की ने क्यों धोखा दिया, सवाल यह है कि तुमने ऐसा क्या किया जिससे उसे किसी और के पास सुकून मिला। और जब तक तुम ये नहीं समझोगे तब तक हर रिश्ता तुम्हारे लिए एक सवाल बनकर रहेगा। इसलिए अब अगर तुम सच में किसी लड़की से प्यार करते हो तो सिर्फ उससे प्यार मत जताओ, उसे महसूस करो, उसे सुनो, उसे समझो, उसे वो दो जो तुम खुद पाना चाहते हो। क्योंकि जहां लड़की को बराबरी मिलती है वहां वो कभी किसी और की तरफ नहीं देखती। और ये साइकोलॉजी का सच है जो शब्दों से नहीं, एहसासों से समझा जाता है। अगर तुम्हें ये वीडियो तुम्हारी आंखों से पर्दा हटाने जैसा लगा हो तो खुद से एक सवाल जरूर पूछना, क्या तुम सच में उस इंसान को डिजर्व करते हो जिससे तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी निभाए।